रोटी खाना, और रोटी खाने के बाद में उसको डाइजेस्ट कैसे करना, तीनों चीजों में फर्क है। परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने के बाद में क्या उसका हम लोगों को फल मिलता है या नहीं मिलता। बहुत सारी भक्त आत्माओं की ऐसी मेंटेलिटी रहती है कि इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप कल्पना करके चलो, एक संकेत मिलता है कि मंदिर जाने से क्या फायदा। ऐसा कि भक्त आत्मा आजकल के अक्षर राजा तो नहीं कहता, किप्पू तो नहीं कहता, अभिषेक तो नहीं थे, लेकिन कई युवा साथी आकर के कह देते हैं कि महाराज मंदिर जाने से क्या फायदा। क्यों अक्षर राजा बोल तो सही, ऐसा कहते हैं ना, क्या फायदा। मंदिर जाने से कोई फायदा होवे कि ना होवे अलग बात है, लेकिन मंदिर जाने से नुकसान जरूर होता है। संत बैठे और कहा जाता है गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम कल्प तरुच दैन्यम च पापम तापम दैन्यम च साधुनाम पुण्यम दर्शनम। अब है तो संस्कृत का श्लोक, अब आप लोगों को तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा होगा, क्या कहा क्या नहीं कहा। गंगा पापम शशि तापम, अब भरपूर गर्मी का समय है, ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ के महीने के अंदर सूर्य अपने 1600 किरणों से आक्रोशित रहता है। इस समय सूर्य की ज्येष्ठ महीने के अंदर 1600 किरणें होती है, और जब मिक्सर का महीना होता है उस समय सूर्य की किरणें 900 ही होती है। अब 900 और 1600 में फर्क है नहीं, तो 1600 किरणों से धरती को सूर्य तपा रहा है, और इस तप तपाती गर्मी के अंदर और अचानक सूर्य अस्त हो जाता है, सन सेट हो जाता है, और चंद्राइज होता है, चंद्र उदय होता है, पूर्णिमा का चंद्र देखते हैं और खुले में बैठ जाते हैं, तो सुकून मिलता है कि कहां तो दिन भर सूर्य तपा रहा था और चंद्रमा की शीतल छाया में मन में सुकून मिलता है। गंगा पापम, यानी कि गंगा में जाने से हमारे सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के पाप कर्म दूर होते हैं। तभी तो दुनिया आई अमावस्या की सोमवती में अमावस्या आएगी ना, तो गंगा मैया में स्नान करने के लिए जरूर जाएगी। नहीं जाती, यहाँ वाले जाते नहीं जाते मेरे को नहीं पता, लेकिन पंजाब वाले तो पहुंच जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं। जैसे अमावस्या की पहले से बुकिंग होती है, सोमवती अमावस्या है, हमको हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए जाना ही जाना है। आप लोग भोले वाले हो, जाते नहीं जाते, रिपोर्टर वाले तो बड़े होशियार है, चालाक है, वो तो जैसी सोमवती अमावस्या आई और जाएंगे जाएंगे, पहले से सीटें बुकिंग करके रखते हैं। और इसलिए कहा जाता है गंगा पापम, गंगा पाप को हर लेती है और शशि ताप को हर लेता है। और मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के पास में एक गांव है, उस गांव के अंदर कल्प करो उसके नीचे कोई बैठ जाता है तो दीनता हर लेती है, यानी कि आपकी दीनता है ना, उसको हरने का काम कल्प तरु करता है। गंगा पापम शशि तापम कल्प तरु च देने च, ये तीन चीजें आप लोगों को बताई है। अब इन तीन चीजों के अंदर है कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। पापम तापम दैन्यम च, पाप को भी हर देता है, ताप को भी हर देता है, दीनता को भी हर देता है। कौन हर देता है? साधुनाम पुण्यम दर्शनम, यानी संत के सच्चे मन से दर्शन कर लो ना, संत फकीर वाला हो, ये नहीं खाओ पियो मौज करो, भगवान जी की बड़ी कृपा है, वो फिर संत संत नहीं होते। वो तो एक ठीक है, सिस्टम चला रखा है जो चल रखा है, वो कोई संत थोड़ी है। संत की पहचान है करना आज के युग में बड़ा कठिन सब्जेक्ट हो गया। संत हो पूरा ब्रह्मचर्य युग, यानी कि ब्रह्म शक्ति से पावरफुल, मन में अभी सोचा और अगले दिन काम हो जावे, यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट है। यूं तो हम लोग कहते कि संत जो कहेंगे मानेंगे 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 मानेंगे, और जब ना माने तब उसका क्या कहें बताओ। ऐसी शक्ति,
यानी कि कुछ सोचे और चीजें प्रकट हो जाए तो इस शक्ति कौन देता है? ये ब्रह्म शक्ति वाला व्यक्ति। क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन से जन्म हुआ है, ब्रह्मचर्य जीवन आज तक है। और हमारे जैसे बहुत सारे जैन संत हैं, वो ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति करने के लिए इस हनुमान जी की साधना करते हैं। मैं ओपनली करता हूं। कल इनर मिहिल कल वाली माते मैंने आई, उसमें थी 2-3 माते मैंने कह रही कि महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सुना कि जैन संत है और हनुमान जी की भक्ति करवाते हैं, हनुमान चालीसे का पाठ करवाते हैं। आज तक यहाँ पर जितने भी जैन संत आए उन्होंने हनुमान चालीसे की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति नहीं कराई। हमको आश्चर्य हो रहा है कि जैन संत हनुमान जी की भक्ति, अरे जैन संत जितनी हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना उतनी, क्योंकि ब्रह्म शक्ति हम लोग ब्रह्मचर्य का पूरा भरपूर पालन करते हैं। हमको महिला टच भी नहीं कर सकती। इस आसन पे मैं बैठा हूं तो महिला इस आसन पे अगर हाथ लगाती है तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आज भूल चूक से उसने हाथ लगा दिया, हमको क्षमा करना। इतनी ब्रह्म शक्ति पावरफुल। आप लोगों ने देखा है कि महिलाएं हमको टच है और करते के साथ ही तत्काल हम लोग कह देते हैं कि भैया, माता जी, बहन जी हाथ ना लगे। यानी कि कहीं पर भी ब्रह्म शक्ति के अंदर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा ना हो जाए। और इसलिए तो जैन संत है महिलाओं के हाथ नहीं लगाते। महिलाएं कौन है? लक्ष्मी, विष्णु जी की तरफ पत्नी है, वो भी तो महिला ही है। हम लोग सरस्वती के हाथ लगाते हैं कि सरस्वती माता ब्रह्मचारिणी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, लेकिन लक्ष्मी माता उनके पतिदेव है। हम लोग लक्ष्मी के हाथ नहीं लगाते, हम लोग पैसे के हाथ नहीं लगाते। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, इस समय आप लोग यहां पर बैठे हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा जितनी देर भी आप लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो आप पाप कर्मों से बचते कि नहीं बचते? बताओ जी, बोलो जी, बचते कि नहीं बचते? यानी कि 1.5 घंटा अगर आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो 1.5 घंटा आप निंदा, चुगली, झूठ, सब उन चीजों से बचेंगे। बस ये बचाव ही मंदिर के अंदर है, ये बचाव ही। अब आप मंदिर में गए, अब व्यक्ति कह देता है कि फायदा क्या? अरे फायदा, इतना बड़ा फायदा, मैंने नुकसान सब यूज किया जिससे युवा साथियों को पॉइंट अटैक करे। भाई महाराज जी का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आप पाप कर्मों से बच जाते हो, ये आपका नुकसान है। और फायदा क्या है? कि पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है। क्योंकि तो 2 व्यक्ति कर्म करता है, एक पाप करता है, एक पुण्य करता है। पाप कर्म से मंदिर में जाकर के आप लोग ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई कहना पड़ेगा क्या? बोलो जी, किसी को कहना पड़ेगा कि ऐसा करो? वहां पर जैसे परमात्मा का दीदार करेंगे ना, आप मन में सोचेंगे यार कम से कम यहाँ पर तो झूठ ना बोलो। अपने आप आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन बाई चांस आपको झूठ बोलने का मौका भी मिल जाएगा ना, फिर आप सोचेंगे कि नहीं अभी तो मोबाइल छेड़ो नहीं, अगर छेड़ेंगे तो कहेंगे झूठ बोलना पड़ेगा, अभी तो मोबाइल ऑफ ही रखो। तत्काल आपका मन निर्णय कर लेगा, उस समय आप झूठ से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलो। और झूठ बोलना पाप एक पुण्य है, बचेंगे। 1 घंटा अगर आप परमात्मा का दीदार करते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा जो मंदिर के अंदर विराजमान है, जिनके अंदर प्राण डाले हुए हैं, वो प्राण डाले हुए परमात्मा की एनर्जी हमारे मन को टच करती है। और वही एनर्जी नहीं तो हमारे पवन कुमार जी और आप जैसे के भक्त आत्माएं क्यों जावे सालासर, क्यों जावे हरिद्वार, क्यों जावे ऋषिकेश, क्यों जावे मेहंदीपुर? क्या जरूरत है? यहीं पर बैठे रहो। लेकिन फिर भी बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो चाहे सिंपल साधारण परिवार हो, फिर
फिर भी वहां पर जाते लाखों लाखों की भीड़ है, तीर्थों के पर होती है। उसके पीछे रीजन है कि कम से कम इतनी देर तक तो हम लोग पाप कर्मों से, झूठ बोलने से, इधर उधर की ठगी ठोरी करने से हम लोग बच जाएंगे। अरे बचना ही मंदिर और तीर्थ स्नान पर जाना सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये फायदा और कोई फायदा नहीं। कोई परमात्मा आपको धन दौलत की झोली भरकर के मोदी इसमें 2 करोड़ रुपए है और आप ले जाओ मौज करो, ये कोई परमात्मा न तो आज देवे न कोई कल देवे न कोई कल दिया, न देने वाले ही। ऐसा किसी ने देखा हो तो बताओ। यहाँ ये रोज मंदिर जा रहे हैं, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए और इनको करोड़ों करोड़ों की चोरी परमात्मा पर करके दे रहा है। तुम लोग देखा हो तो बताओ। नहीं देखा। लेकिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी वो हम लोगों को दे देते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे न जाने कितने कितने पाप कर्मों का, जन्मों जन्मों का पाप हमारी आत्मा के साथ में लिपटा हुआ है। और उस पाप कर्मों को खत्म करने के लिए आप ये नहीं सोचना कि इस जन्म में तो हमने कोई भी पाप नहीं किया। आप लोगों के दिमाग में केवल विचार आ जाता है यार इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किए ही नहीं, फिर भी इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। तो उस समय चिंतन करना। आप लोगों ने सुना होगा प्रसंग 14 जनवरी संक्रांति के दिन का, मकर संक्रांति के दिन का, कि एक सैया के ऊपर कौन सोए हुए। मकर संक्रांति का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, कौन सोए सैया के ऊपर? भीष्म पितामह नीचे आप कंटीली सैया है और उस सैया पर सोए और सोए सोए इंतजार करे, प्राण पखेर उड़े या आत्मा निकल करके ऊर्ध गति की ओर जावे, इंतजार कर रहे हैं। और उस समय तत्काल परमात्मा खुद है, भगवान श्री जी आ जाते हैं और आने के बाद में भीष्म पितामह पूछ लेते हैं कि अरे प्रभु मैंने इस जन्म के अंदर कौन सा ऐसा पाप किया कि जिस कारण से मेरे को इतना बड़ा दुख भोगने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान श्री जी ने उनके पूरे बड़ी खाते के अंदर है जिंदगी भर का बैलेंस देखा कि इस तरह में कोई भी पाप तूने नहीं किया। सत्संग के अंदर जहां पर भी मौका मिल जाए सत्संग के अंदर जाया करो। ये ना सोचो कि भी संत मेरे को जानते या नहीं जानते, आज नहीं जानते लेकिन कल जाने जरूर पड़ जाएगी। आज जान नहीं है लेकिन कल जान। लेकिन संत थोड़े सहज सरल सौम्य, किसी के मन में, संत के मन में ये ना हो कि ये करोड़पति है, ये रोडपति है, ये लखपति है। और चारों दिशाओं को जागृत करने के लिए हनुमान जी ही इस समय कलयुग के अंदर ऐसे जबरदस्त पावर शक्ति है। जयकारा हर हर महादेव। बोलो बालाजी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, अंजनी के लाल की, सालासर धाम की, मेहंदीपुर धाम की, भगत और भगवान की जय।